चलिए बच्चों, अकाउंट के सेकंड सेट का रिमेनिंग पार्ट हम लोग अब कंप्लीट कर लेते हैं। जो पार्ट बच गया उसको हम लोग ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, अच्छा ध्यान दीजिए क्या है, मतलब अकाउंट वाला जो सेट 2 इस बार हम लोग बना रहे हैं, उसमें जो सिर्फ 8 नंबर वाला 2 क्वेश्चन हमारा बचा हुआ है, जिसको हम लोग क्या करते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग बीएमटी में आएंगे। बीएमटी का 4 वीडियो में उसको कंप्लीट करेंगे। देखिए क्या बोला है। पहले 45 नंबर क्वेश्चन शेयर से रिलेटेड है, वेरी इंपॉर्टेंट। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। एक्स लिमिटेड ने इशू किया 10,000 शेयर 100 रुपया वाला, कैसे 10% प्रीमियम पर। मतलब एक्स लिमिटेड ने इशू किया 10,000 शेयर 100 वाला, कैसे 110 करके 10% यानी 10 रुपये बढ़ा के। पेमेंट मांगा एप्लीकेशन के समय 30 रुपया। ठीक है, अलॉटमेंट में मांगा 40 रुपया, जिसमें प्रीमियम इंक्लूड है। और फर्स्ट कॉल में मांगा कितना रुपया, 40 रुपया। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ शॉर्ट में यहाँ पर क्वेश्चन को यहाँ पर लिख दिया है। देखिए कि कितना शेयर इशू हुआ, 10,000 शेयर, कितने 100 वाला, कैसे 10% प्रीमियम यानी 110 में। पेमेंट मांगा एप्लीकेशन में 30, अलॉटमेंट में 40, जिसमें प्रीमियम इंक्लूड है, और बाकी का 40 रुपये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में। ठीक है, अच्छा और आगे बढ़ते हैं, क्या बोला है, इस तरह से पेमेंट मांगा। अच्छा उसके बाद बोल रहा है ऑल द शेयर वेर सब्सक्राइब्ड, सभी शेयर बिक गए। जो हमने शेयर इशू किया पूरा का पूरा शेयर क्या हो गया, बिक गया, मतलब पब्लिक ने खरीद लिया। 10,000 शेयर इशू किए थे, पूरा 10,000 शेयर पब्लिक ने खरीद लिया। इंस्टॉलमेंट वाज रिसीव्ड ऑन ड्यू डेट, है ना, और सभी इंस्टॉलमेंट ड्यू डेट पर मिल गए, विथ द एक्सेप्शन ऑफ, छोड़कर, किसको छोड़कर, 200 शेयर को छोड़कर जिन्होंने अलॉटमेंट और कॉल का पैसा नहीं दिया। सबने पैसा दे दिया, बस अलॉटमेंट और कॉल के समय एक आदमी जिसके पास 200 शेयर थे उन्होंने पैसा नहीं दिया। ठीक है, यही क्वेश्चन में बोला है यहाँ पर। देखिए अलॉटमेंट के समय और कॉल के समय एक आदमी जिनके पास 200 शेयर था उन्होंने पेमेंट नहीं दिया, इसके अलावा सबने पेमेंट दे दिया। विच शेयर वेयर फॉरफिटेड बाय द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, और इनके शेयर को कंपनी के डायरेक्टर्स ने फॉरफिट किया, जर्नल एंट्री करना। वेरी सिंपल क्वेश्चन। कितना शेयर इशू किए थे, 10,000 शेयर, कितना वाला, 100 वाला, कैसे 10% प्रीमियम पर, मतलब 110 में, है ना। ठीक है, पेमेंट कैसे मांगा था, एप्लीकेशन में 30, अलॉटमेंट में 40, इसमें प्रीमियम इंक्लूड था, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में 40। ठीक है, क्लियर है। अच्छा ऑल द शेयर सब्सक्राइब, सभी शेयर क्या हो गया, सब्सक्राइब हुआ, मतलब 10,000 इशू किए थे, पूरा का पूरा 10,000 शेयर बिक गया। ठीक है, और फिर क्या बोला है, ऑल द मनी वेयर कॉल्ड अप एंड ड्यूली रिसीव विद द एक्सेप्शन ऑफ 200 शेयर, 200 शेयर छोड़कर जिन्होंने अलॉटमेंट और कॉल का पैसा नहीं दिया, उसके बाद सबने पेमेंट, बाकी ने पेमेंट दे दिया और उनके शेयर को क्या कर दिया, फॉरफिट। तो सिंपल सवाल है, 10,000 शेयर इशू किए, 100 वाला 110 में, पेमेंट इस तरह से मांगे, सबने पैसा दे दिया, सब शेयर बिक गया, सबने पैसा दे दिया, बस 200 शेयर नहीं है और ये पेमेंट नहीं दिया। तो आइए हम लोग इसका जर्नल एंट्री करते हैं। पहले एप्लीकेशन का पैसा आएगा। ठीक है, एप्लीकेशन में तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, 10,000 शेयर का एप्लीकेशन का 30 रुपया के हिसाब से कितना आएगा, 10,000 इंटू 30, 3 लाख रुपया एप्लीकेशन का पेमेंट आएगा। देखिए यहाँ पर एंट्री किया मैंने, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, 10,000 इंटू 30, 10,000 शेयर का, देखिए यहाँ पर 10,000 शेयर का 30 रुपया करके एप्लीकेशन का पैसा कितना आया, 3 लाख रुपया आ गया। अब जो एप्लीकेशन का पैसा आता है उसको हम लोग कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं। तो शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, यहाँ पर देखिए कर दिए, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कितना, 3 लाख रुपया, ये भी हमारा ट्रांसफर भी हो गया। ठीक है, तो पहला एंट्री हो गया एप्लीकेशन का। अब अलॉटमेंट का कितना पैसा मांगे, ठीक है, अलॉटमेंट का मांगे हैं 40, है ना, जिसमें 30 रुपया शेयर का है, 10 रुपया प्रीमियम का है ना, और उसमें भी कुछ पेमेंट नहीं मिला। पहले मांगने का एंट्री कर लेते हैं। अलॉटमेंट का मांगेंगे 40 रुपया, जिसमें 30 रुपया शेयर का है, 10 रुपया प्रीमियम का है। तो अलॉटमेंट में क्या लिखेंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कितना, 10,000 इंटू 40, है ना, और मिला कितना, अब सॉरी इसमें शेयर का कितना है 30, तो 10,000 इंटू 30 शेयर कैपिटल में जाएगा। प्रीमियम का कितना है, 10,000 इंटू 10, टोटल 40 मांगा, जिसमें आपका 30 और 40 मांगा, जिसमें 40 यहाँ पर अलॉटमेंट में टोटल मांगा, 10,000 इंटू 40, जिसमें 30 शेयर का है तो शेयर कैपिटल में जाएगा, और 10 प्रीमियम का है तो प्रीमियम में जाएगा। ठीक है, लेकिन जब पेमेंट मिला तो क्या हुआ, पेमेंट मिला तो यहाँ पर कहानी ये था कि एक शेयर होल्डर जिसके पास कितना शेयर था, 200 शेयर था, उन्होंने पेमेंट नहीं दिया। तो यहाँ पर देखो 200 शेयर का 40 रुपया के हिसाब से 8,000 रुपया क्या हो गया, कॉल्स इन एरियर, है ना। ठीक है, तो अगला एंट्री क्या होगा, यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगला एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अलॉटमेंट में तो सेम अमाउंट लिख दिए, 4 लाख जो ड्यू किए थे वही, है ना, इसके ऊपर एंट्री में देखो ना 4 लाख रुपए ड्यू किए थे, वही अलॉटमेंट में तो सेम अमाउंट उतार दिए कितना, 4 लाख रुपए। ठीक है, लेकिन अब सवाल है उसमें एरियर में कितना जाएगा, 200 शेयर का पेमेंट नहीं मिला, 4 रुपया करके 8,000 नहीं मिला, तो मिला कितना, बाकी का 3,92,000 रुपीज मिल गया। अब किसका पैसा मांगेंगे, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का। देखिए
फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का 40 इंटू 10,000 यानी कितना 4 लाख रुपया पेमेंट मांगेंगे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का। देखिए यहाँ पर क्या होगा, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल कितना 4 लाख रुपया मांगे पेमेंट, ठीक है। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के लिए 4 लाख रुपया मांगे, ठीक है। क्या पैसा पूरा मिला? नहीं, उस आदमी ने अलॉटमेंट के साथ साथ कॉल भी नहीं दिया था। देखिए ना यहाँ पर कॉल का भी पेमेंट उन्होंने क्या किया था, भाई ने नहीं दिया था। तो यहाँ पर कॉल का कितना होगा 200 इंटू 40 8,000 रुपया क्या हो जाएगा, एरियर हो जाएगा। तो अगला एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट। देखिए यहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट, है ना। और टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में सेम अमाउंट 4 लाख ले दिए। एरियर कितना हुआ 200 शेयर का 40 रुपया करके 8,000, ठीक है। तो एरियर हो गया और बाकी का 3,92,000 मिल गया। तो एक आदमी, ठीक है। अब इनके शेयर को फॉरफिट करना है। तो देखिए याद कीजिए बच्चों, एप्लीकेशन का मांगे 30, किन शेयरों को फॉरफिट कर रहे हैं, उसी का जो 200 शेयर का पेमेंट अलॉटमेंट और कॉल में नहीं दिया, ठीक है। तो अब एप्लीकेशन का मांगे 30, भाई ने दे दिया, 200 शेयर वाले ने दे दिया। अलॉटमेंट का मांगे 40, इसमें 30 शेयर का है और 10 प्रीमियम का है। ये पेमेंट उन्होंने क्या किया, नहीं दिया। और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का नहीं दिया। तो जब भी हम लोग शेयर फॉरफिट करते हैं और अगर शेयर प्रीमियम वाला है तो उसमें दो बातें देखते हैं, प्रीमियम मिला कि नहीं मिला। तो प्रीमियम तो नहीं मिला, नहीं मिला तब हमारा फॉर्मेट क्या होता है, तब हम लोग जब प्रीमियम मिला नहीं है और उस शेयर को अगर फॉरफिट करते हैं तो हम लोग ऐसे करते हैं, पहले शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, है ना। शेयर कैपिटल में कितना लिखेंगे, जितना शेयर फॉरफिट कर रहे हैं और एक शेयर का फेस वैल्यू। तो 200 इंटू एक शेयर का फेस वैल्यू कितना था 100, तो 200 इंटू 100 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 110 मांगे, 100 शेयर के लिए और 10 प्रीमियम के लिए। तो जो शेयर के लिए मांगे वो शेयर कैपिटल में जाता है, जो प्रीमियम के लिए मांगे वो प्रीमियम में जाता है। तो 200 इंटू 100 20,000 कहाँ चला गया, शेयर कैपिटल में। प्रीमियम के लिए कितना, देखो ये शेयर का मांगे, ये शेयर का मांगे और ये शेयर का मांगे, ठीक है। 30 30 7 40, तो 200 इंटू 100 20,000 किसका मांगे, शेयर का। प्रीमियम का कितना मांगे, 200 इंटू 10 यानी कितना 2,000। उसमें मिला कितना, सिर्फ एप्लीकेशन के समय 30 मिला, जो मिल गया वो कहा जाएगा 200 इंटू 30 फॉरफिटर में, और फॉरफिटर में, और बाकी का रिमेनिंग जो नहीं मिला वो 40 40 80 कहाँ चला जाएगा, कॉल इन एरियर्स में, है ना, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया आपका जनरल एंट्री इसका, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, अगला सवाल है कैश फ्लो से रिलेटेड, ठीक है। नीचे दिए गए इन्फॉर्मेशन से स्टेटमेंट ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एक्स, है ना, मिस्टर एक्स का साल के शुरुआत का और साल के अंत का दोनों डेट का बैलेंस शीट दिया हुआ है। देखिए इधर में लायबिलिटी है, इधर में क्या है, एसेट्स है, ठीक है, मतलब फाइनेंशियल पोजीशन है। और क्या इन्फॉर्मेशन, देयर इज नो ड्राइंग। देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है, देयर इज नो ड्राइंग, कोई ड्राइंग नहीं हुआ। ड्राइंग नहीं हुआ मतलब, अगर देखिए यहाँ पर कैपिटल 7,39,000 था और कैपिटल घट के हो गया 6,15,000, तो कैपिटल तो कम हुआ, तो ड्राइंग नहीं है। ये बोल रहा है ये कैपिटल जो कम हुआ ड्राइंग नहीं है, तो ड्राइंग नहीं है तो इसका मतलब लॉस हुआ होगा, तभी कैपिटल क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो ये लॉस माना जाएगा। देयर इज, उसके बाद अगला नीचे और एक पॉइंट बोल रहा है यहाँ पर, और ध्यान दीजिएगा, देयर इज नो, देयर वाज नो परचेज एंड सेल ऑफ बिल्डिंग और फिक्स एसेट। ना तो कोई नई बिल्डिंग खरीदा गया है और ना ही कोई बिल्डिंग को बेचा गया, ठीक है। तो खरीद बिक्री बिल्डिंग की नहीं हुई है, देखिए यहाँ फिक्स्ड होना चाहिए, ठीक है। तो खरीद बिक्री नहीं हुआ है, तो इसका मतलब है बढ़ा होगा तो एप्रिसिएशन माना जाएगा, घटा होगा तो डेप्रिसिएशन। एक बात बताओ, 1 लाख का बिल्डिंग था 80,000 का हो गया, नीचे साफ साफ बोल दिया कि कोई खरीद बिक्री तो हुआ नहीं है, तो 20,000 घटा, इसका मतलब क्या माना जाएगा, डेप्रिसिएशन। क्या माना जाएगा, डेप्रिसिएशन। ये 6 लाख से 5 लाख हुआ, ये भी 1 लाख घटा, क्या माना जाएगा, डेप्रिसिएशन। समझ में आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि खरीद बिक्री नहीं हुआ है, तो मतलब जो घटेगा या बढ़ेगा वो एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन माना जाएगा। यहाँ बोला कि कोई ड्राइंग नहीं हुआ तो ये लॉस माना जाएगा। चलिए हम लोग बनाते हैं, कैसे बनाते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। चलिए हम लोग इसको बनाते हैं, यहाँ पर आगे देखिए क्या है। पहले हम लोग क्या बनाते हैं, कैश फ्लो बनाना क्या है इसमें, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो ये समझ गए कि यहाँ बोला है देयर इज नो ड्राइंग, मतलब जो कैपिटल घटा है वो लॉस माना जाएगा। देयर इज नो परचेज और सेल, मतलब एसेट बढ़ेगा तो एप्रिसिएशन माना जाएगा और घटेगा तो क्या माना जाएगा, डेप्रिसिएशन। देखिए सब समझ में आ गया। देखिए एक बात समझो ना बच्चों, आप 11 क्लास में जब बैलेंस शीट बनाते थे, याद कीजिए फाइनल अकाउंट चैप्टर में, देखिए 11 क्लास में फाइनल अकाउंट चैप्टर में जब बैलेंस शीट बनाते थे बच्चों, तो पहले कैपिटल लिखते थे, उसमें प्रॉफिट ऐड करते थे, है ना, और एडिशनल कैपिटल ऐड करते थे। लॉजिक समझिए, आराम ध्यान दीजिएगा। 11 क्लास में जब बैलेंस शीट बनाते थे तो कैपिटल लिख के उसमें नेट प्रॉफिट और एडिशनल कैपिटल ऐड करते थे, और ड्रॉइंग और नेट लॉस क्या करते थे, लेस करते थे। तो यहां से अगर आप थोड़ा कंक्लूजन निकालो तो कैपिटल के बढ़ने के दो कारण,
एक प्रॉफिट और एक एडिशनल कैपिटल, और घटने के दो कारण, एक ड्राइंग और नेट लॉस, है ना। तो यहाँ बोल दिया कि ड्राइंग तो नहीं है ये, है ना, तो इसका मतलब है जो कैपिटल का डिफरेंस आएगा वो क्या होगा, लॉस होगा। अच्छा, अब हम एसेट्स की बात करें। एसेट्स अगर बढ़ता है, मान लीजिए एसेट कोई क्या होता है, बढ़ता है, तो बढ़ने के क्या कारण हो सकते हैं सर? बढ़ने के कारण हो सकते हैं कि एसेट या तो खरीदा गया होगा या उसका वैल्यू बढ़ गया होगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एप्रिसिएशन। और एसेट अगर घटता है तो घटने के क्या कारण हो सकते हैं सर? घटने के कारण हो सकते हैं कि या तो हम उसको सेल कर दिए होंगे, है ना, या डेप्रिसिएट हुआ होगा। ठीक है। बढ़ने का क्या कारण है, परचेज या एप्रिसिएशन, और घटने का कारण क्या है, सेल और डेप्रिसिएशन। अब यहाँ साफ साफ बोल रहा है कि परचेज और सेल तो हुआ नहीं है, ठीक है, तो इसका मतलब अगर बढ़ रहा है तो वो एप्रिसिएशन माना जाएगा, घट रहा है तो क्या माना जाएगा, डेप्रिसिएशन माना जाएगा। सिंपल सी बात है, समझ आ रहा है। कैपिटल में क्या बोले, बढ़ने के कारण एडिशनल कैपिटल और नेट प्रॉफिट, और घटने का कारण क्या है भाई, घटने का कारण है आपका ड्राइंग और नेट लॉस। क्वेश्चन में साफ साफ बोल दिया भैया ड्राइंग नहीं है तो घट रहा है तो वो नेट लॉस माना गया। दूसरा बोला एसेट के बढ़ने का कारण क्या होता है, परचेज या एप्रिसिएशन। घटने का क्या कारण क्या होता है, सेल या डेप्रिसिएशन, है ना। ठीक है, इस तरह करके होता है। चलिए ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं, बनाते हैं। तो आइए, क्या हमको क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, है ना। आपको कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाना है, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, ये इन्फॉर्मेशन दिया है, इसकी सहायता से आपको कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी तैयार करना है। चलिए बनाते हैं, हम लोग समझते हैं यहाँ पर कैसे बनेगा। सबसे पहले हम लोग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाएंगे तो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस लिखा जाता है। तो देखिए यहाँ पर कैपिटल जो इतना से इतना हो गया, तो जितना कम हो गया वो क्या माना जाएगा, नेट लॉस, है ना। ठीक है, तो नेट लॉस हम लोग लिख देंगे यहाँ पर। देखिए नेट लॉस फॉर द ईयर कितना, 6,15,000 से घट, सॉरी 7,39,000 से घट के हुआ है 6,15,000, तो कितना का चेंजेज आया, वही लॉस माना जाएगा, क्योंकि घट रहा है इसलिए लॉस, तो माइनस 1,24,000 रुपया हो गया, यानी लॉस को हम लोग माइनस यहाँ दिखा दे रहे हैं। उसके बाद हम लोग उसमें ऐड करते हैं नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम, ऐसे खर्चे जिससे कैश को कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, और ऐसे खर्चे जो कि नॉन ऑपरेटिंग इन नेचर के हैं, उसको क्या करते हैं हम लोग, ऐड कर देते हैं, है ना। ठीक है, तो उसमें ऐड करेंगे क्या हम लोग, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग। क्या ऐड करेंगे बच्चों, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग। देखिए अभी हम लोग आपको समझाएं, यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो बच्चा, 1,00,000 से बिल्डिंग 80,000 हुआ, मतलब 20,000 बिल्डिंग में डेप्रेशन हुआ, और ये 6,00,000 से फिक्स असेट 5,00,000 हुआ, मतलब 1,00,000 फिक्स असेट में डेप्रेशन हुआ। तो ये दोनों नॉन कैश आइटम है, इसलिए वापस क्या कर देंगे, ऐड, है ना। ठीक है, तो ऐड कर दिए डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 20,000 और डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स असेट कितना, 1,00,000, तो ये ऐड हो गया 1,20,000। तो माइनस 1,24,000 में से प्लस कर देंगे 1,20,000, तो माइनस 4,000 आएगा। इसको बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट, है ना, बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, वर्किंग कैपिटल में चेंजेस करने से पहले का प्रॉफिट, है ना। ठीक है, अच्छा अगली बात है, अब बात करेंगे डिवेंचर्स के बारे में, मतलब ठीक है। अच्छा सॉरी, अब करंट वर्किंग कैपिटल, करंट एसेट और करंट लायबिलिटी के बारे में बात करते हैं। तो देखिए जितना भी लॉस होता है करंट एसेट करंट लायबिलिटी में, उसको ऐड कर देते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर देखो, डेटर जो है 20,000 से कितना हो गया, 17,000, मतलब डेटर एक एसेट का वैल्यू घटा तो 3,000 क्या हुआ, लॉस, और लॉस क्या होता है, ऐड, है ना। ठीक है, तो यहाँ ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे बच्चों, डिक्रीजेज इन डेटर 3,000 क्या कर दिया, ऐड, है ना। ठीक है, तो यहाँ 3,000 ऐड किए तो माइनस 4,000 प्लस 3,000 यानी माइनस 1,000 हो गया। और जितना भी प्रॉफिट है उसको क्या करेंगे, लेस। देखिए प्रॉफिट कहाँ कहाँ है, ध्यान दो, स्टॉक, करेंट एसेट और करेंट लायबिलिटी में होने में, देखिए आप याद रखिएगा बच्चों, ऐसा होता है करेंट एसेट्स और करेंट लायबिलिटी। ठीक है, करेंट एसेट्स अगर बढ़ेगा, मेरी बात समझ लीजिए, करेंट एसेट्स अगर बढ़ेगा तो एक तरह से प्रॉफिट होगा, और करेंट एसेट अगर घटेगा तो एक तरह से क्या होता है, लॉस होता है। और यहाँ उल्टा करते हैं, प्रॉफिट को घटाते हैं, लॉस को बढ़ाते हैं। और करेंट लायबिलिटी में क्या होगा, घटेगा तो प्रॉफिट होगा, और बढ़ेगा तो क्या होगा, लॉस होगा। ठीक है, और प्रॉफिट क्या करते हैं, घटाते हैं, और लॉस क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। समझ में आ रहा है बात को, सिंपल सी बात है। यहाँ आप लोग कैंसिलेशन प्रोसेस में चल रहा है, कैंसिल करते हैं ना। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखिए, एक तो मैंने पे क्या किया, डेटर में नुकसान हुआ कि डेटर आपका 20,000 से 17,000 हुआ, लॉस हुआ, इसलिए उसको क्या कर दिया, ऐड। ठीक है, क्लियर है। अच्छा उसके बाद स्टॉक देखिए बढ़ा है, 8 से 13 हो गया, 5,000 बढ़ा, यानी प्रॉफिट, यानी इसमें क्या करेंगे हम लोग, लेस, है ना। ठीक है, देखिए यहाँ पर लेस किया 5,000 रुपये, स्टॉक में 5,000 क्या कर दिए, लेस कर दिए। अच्छा उसके बाद आगे है नेक्स्ट पॉइंट आपका, इधर देखिए, ट्रेड पेबल 29,000 से 25,000 हो गया, मतलब एक करंट लायबिलिटी क्या हुआ, कम हुआ, ये भी प्रॉफिट है,
तो ये भी कहा जाएगा लेस में। और आपको पता है कि कैश को वहाँ पर हम लोग नहीं दिखाते, ठीक है। ये भी लेस में चला गया, तो 5 4 9,000 माइनस कर दिए, -1,000 तो और -9,000 कर दिए तो -10,000 हो गया। इसको बोलेंगे नेट लॉस फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटी, है ना, ठीक है। अच्छी बात है, चलिए, ओके, थैंक यू।